हाल कुछ ऐसा है जनाब का, पढ़ा कुछ नहीं है। हाल कुछ ऐसा है जनाब का, पढ़ा मैं रहा हूँ, दिमाग ख़राब क्यों है आपका। तो ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हूँ आपके सामने और मेरे ऊपर आप उम्मीद रखिए। मैं जो भी करूँगा आपके लिए अच्छा ही करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी क्लासेज रेगुलर आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्ले स्टोर में जाकर के सारी की सारी क्लासेस पढ़ी हैं। 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और छठा चैप्टर आपसे शुरू होने वाला है, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। मिशन 100 की बात मैं कर रहा हूँ। जो भी मिशन 100 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं बताने जा रहा हूँ। और जो भी मेरे पास में इंपॉर्टेंट पीडीएफ में लेकर के आया हूँ उसके अंदर सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे वस्तुनिष्ठ हो, चाहे अति लघुतरात्मक हो, चाहे लघुतरात्मक हो, चाहे दीर्घोत्तरात्मक हो, चाहे निबंधात्मक क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। बस आपको बने रहना है मेरे चैनल के साथ में और इस अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन की बात, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चनों का भंडारा आपके लिए, पिटारा आपके लिए खुल जाएगा। देखिएगा, आज हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की, नियंत्रण और समन्वय। किसकी बात करेंगे? नियंत्रण और समन्वय। पहले बात करने वाला हूं मैं किसकी, इसका अंक क्या होता है, कितने बार अंक भार हैं इसके, मतलब कितने नंबर का चैप्टर आपका एग्जाम में आने वाला है, कितने परसेंटेज कवर करने वाला है। सबसे पहले बात करता हूं मैं, चैप्टर नंबर आपका होगा आपका 6 नंबर का, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए आगे इसके अंदर दिखा रखा है कि हमें अंक भार क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। इसके अंदर देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके 2 आने वाले हैं। इसके अंदर रिक्त स्थान आपका आने वाला है, कितना क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन रिक्त स्थान का आने वाला है। अति लघु उत्तरात्मक आने वाला आपका 1 और 1 आने वाला आपका लघु उत्तरात्मक आने वाला 1। तो मोस्टली आप देखें 2 नंबर ये हो गए, 3 और ये 4, 4 2 6, लेकिन कुल अंक कितने का आने वाला है, कुल अंक भार भी कितने का है, 6 अंक का है। कितने का है, 6 अंक का है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, मतलब कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर आपको देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर किसी भी अंग की हम हलचल करते हैं, जैसे हमारी अंगुलियां है, अंगूठा है, हमारे जो हम बोल रहे हैं, ये भी क्या एक तरह का नियंत्रण ही है। और इन सभी पर कोई नियंत्रण एक प्रणाली होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, मतलब इसको वश में किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है ना। समन्वय होता है इनका सभी का एक संतुलन बनाना, उसको समन्वय कहते हैं। दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, उसको समन्वय कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो भी आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन आपके बनते हैं, सारे के सारे हम करने वाले हैं। कल हम करेंगे इसके अंदर अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन की। सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन है वो लिखेंगे। पहला बात करने वाला हूं किसका मैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है गंध का पता लगाने वाली ग्राही। अब मैं आपको सीधा ग्राही के बारे में बात करता हूं, इंपोर्टेंट जो भी है मैं सीधा कर देता हूं, ग्राही। अब ग्राही के अंदर सारे के सारे लिख लीजिए, घ्राण ग्राही, स्वाद ग्राही, पहले लिख लीजिए आप, स्वाद ग्राही, घ्राणग्राही, स्वादग्राही, घ्राणग्राही, श्रवणग्राही, श्रवणग्राही और स्पर्शग्राही। इतने प्रकार की ग्राही होती हैं। अब इसका काम क्या क्या होता है वो हम समझेंगे। पहली बात करता हूं मैं स्वादग्राही की। इसके अंदर आपका टेस्ट, मतलब कि स्वाद का पता लगता है, स्वाद का, तीखापन, मीठा, खट्टा, इन सभी का क्या होता है हमें पता लगता है। दूसरी बात करूं मैं घ्राणग्राही। घ्राणग्राही जो आपकी होती है वो आपकी होती है किसकी, गंध के लिए। किसके लिए, गंध का पता लगाने के लिए, गंध का पता लगाने के लिए, गंध का पता लगाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ से, एक ध्यान में रखना। श्रवणग्राही क्या होती है, सुनने के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए। स्पर्शग्राही आपकी हो जाएगी महसूस करने के लिए, महसूस करने के लिए किसको, बाहरी आघातों को, बाहरी आघातों या फिर घटनाओं को, स्पर्शों को।
आघातों या स्पर्श को महसूस करने के लिए। इसके अंदर बात मैं करूँ तो ये तो आपकी होती है त्वचा। क्या होती है? त्वचा होती है। इसके अंदर आपके कान आते हैं, ईयर जो आपके होते हैं। इसके अंदर गंध की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी नाक कार्य करती है। और इसके अंदर आपकी होती है स्वादग्राही। तो स्वादग्राही के अंदर क्या काम में आती है? आपकी जीभ काम में आती है। और एक आपकी होती है आपकी दर्शग्राही। क्या होती है? दर्शग्राही। दर्शग्राही के अंदर आपकी आंखें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। आंखें काम में करती है, जो क्या करती हैं? देखने के लिए काम में आती हैं। देखने के लिए काम आती है। ये होती है आपकी ग्राही की बात मैंने की है। अब आगे हम देखने वाले हैं, आगे का क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो होने वाला है कि जंतु में नियंत्रण व समन्वय करने वाला यंत्र है या फिर तंत्र है, वो क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। अब मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ किसकी? नियंत्रण और समन्वय की। तो श्योर बात है कि ये क्वेश्चन इनसे ही बनने वाला है। तो है, चाहे जंतु की बात करूँ मैं, चाहे मनुष्य की बात करूँ मैं, किसी भी बात करूँ, तो जीवधारी की नाम समझ लीजिए आप कि जीवधारी पर नियंत्रण किस तंत्र द्वारा किया जाता है। लिखिए, जीवधारी पर नियंत्रण किस तंत्र द्वारा किया जाता है? नियंत्रण किस तंत्र द्वारा किया जाता है? किस तंत्र द्वारा किया जाता है? किस तंत्र द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका तंत्र। किससे? तंत्रिका तंत्र से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वो आपका रहने वाला है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रण होती है किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। नियंत्रित होती है किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा। जो आपका होता है मेरुरज्जु, यहां पर मेरुरज्जु के द्वारा। इसके अंदर इंपोर्टेंट बताऊंगा मैं, फालतू क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ये भी आपके इसके अंदर ही बनते हैं। इसके अंदर लिख लेना आप कि प्रतिवर्ती जो चाप बनते हैं वो भी इसके अंदर ही बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला वो आपका है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव शरीर का, क्योंकि दो आएंगे वस्तुनिष्ठ, तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो किससे काम करती है? हमारे मस्तिष्क से काम करती है। तो क्या करेंगे? मस्तिष्क से। ठीक है ना, तो अंग हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मेंडुला। मानव शरीर में सूंघने देखने के गुण केंद्र पाए जाते हैं अगर मस्तिष्क में। किसमें पाए जाते हैं? अगर मस्तिष्क में। छोड़िए, मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो आप करेंगे पश्च मस्तिष्क में। किसमें? पश्च मस्तिष्क में। लिखिए मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में? मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं बेटा? पश्च मस्तिष्क में। किसमें? पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? तो ये भी आपका पाया जाएगा किसमें? पश्च मस्तिष्क में। इसमें अनुमस्तिष्क भी पाया जाएगा। ठीक है ना, अनुमस्तिष्क, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हैं सोचने, तर्क शक्ति, यादाश्त के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क। क्या होते हैं? यादाश्त। आगे साइकिल चलना, सीधी रेखा में चलना, इनका भी क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। ये बाद में करा दूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं, निशात कर लीजिए। इतने क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए अगला लिखिए, सोचने, तर्क शक्ति, यादाश्त का केंद्र होता है। सोचना, तर्कना और यादाश्त का केंद्र होता है। क्या होता है? क्या लिखेंगे आप? पश्च मस्तिष्क। क्या होता है? सही बात है? नहीं, अग्र मस्तिष्क। क्या होगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखने वाले हैं। ये आपका है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावण करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? आपका हार्मोन से स्रावित करती है। ठीक है, आगे एंजाइम और हार्मोन में अंतर भी पूछता है, वो इसकी पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि स्वादग्राही की बात मैं करूँ,
स्वाद ग्राही की बात मैं करूं तो स्वाद ग्राही क्या होता है? स्वाद ग्राही के अंदर आपका स्वाद के बारे में, मतलब कि जीभ का स्पर्श पता होता है इसके अंदर की खट्टी चीज़ है, मीठी है, या फिर तीखापन है, या कड़वी है, ठीक है ना। इन चीज़ के बारे में होता है आपका स्वाद ग्राही। दूसरी बात मैं करूँ किसी घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही क्या होती है? घ्राण ग्राही आपकी होती है गंध का पता लगाने के लिए। गंध का पता लगाने के लिए किस चीज़ को काम करते हैं हम? घ्राण ग्राही का नियंत्रण काम करते हैं। दूसरी चीज स्पर्श ग्राही। स्पर्श ग्राही में हमारी त्वचा जो होती है वो ताप, ठंडा उसका महसूस करती है, किसी बाहरी आघात का महसूस करती है कि हमें कहाँ पर चोट लगी है। तीसरी चौथी चीज आपकी हो जाएगी दृश्य ग्राही। दृश्य ग्राही के अंदर क्या होती है? दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है, मतलब कि आंखें काम करती हैं। और फिर हमारी बात करी मैंने किसी श्रवण ग्राही की, तो श्रवण ग्राही में कौन आते हैं? आपके कान आते हैं, तो कान से हम ध्वनि सुन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला इसके अंदर वो है आपका जीवधारी पर नियंत्रण किस तंत्र द्वारा किया जाता है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? नियंत्रण पढ़ रहे हैं। और नियंत्रण और समन्वय करने की एक हमारे शरीर के अंदर एक इकाई पाई जाती है जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? कोशिकाओं से बनी एक इकाई होती है। क्या होती है? तंत्रिका। तो यह क्या कहलाती है आपकी? नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा, न्यूरॉन सिस्टम द्वारा किया जाता है। आगे है इसके अंदर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं तब भी नियंत्रित होंगी क्योंकि उसके अंदर क्या बढ़ेंगे? प्रतिवर्ती चाप बढ़ेंगे, और प्रतिवर्ती चाप बढ़ेंगे तो प्रतिवर्ती क्रियाएं भी नियंत्रित होगी। और क्रियाएं नियंत्रित कहाँ पर होंगी? प्रतिवर्ती चाप कहाँ पर बढ़ेंगे? ये आपके बढ़ेंगे मेरुरज्जु के अंदर। और मेरुरज्जु जो होता है आपका शरीर की जो क्रियाएं जो होती हैं नियंत्रण का, उसका क्या होता है कि इसका केंद्र होता है जहां से सारी की सारी सप्लाई होती है। मतलब मेरुरज्जु, रज्जु से आप राजा समझ लीजिए, मतलब क्रिया तंत्रिका और क्रियाओं का जो भी राजा होता है वो क्या करता है? आदेश देता है। मतलब जो ये बोलता है वही सब कुछ यहाँ पर होता है। जो भी सूचना ये संचारित करता है वो सारी की सारी संचारित होती है, ठीक है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग क्या होता है? मस्तिष्क होता है। पता होगा आपको कि अगर मानव शरीर का मस्तिष्क का काम नहीं करेगा तो वो आदमी अपना संतुलन खो देता है। अगर मस्तिष्क उसका ठीक ढंग से चल रहा है तो उसका संतुलन बेहतर होगा, अपने शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण कर सकता है। तो नियंत्रण का और समन्वय का जो अंग होता है वो होता है आपका मस्तिष्क होता है। मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा है, गेट नहीं है, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, मोडुला ओब्लांगेटा है, ठीक है। मोडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क में। और पश्च मस्तिष्क का भाग क्या होता है? कि अनुमस्तिष्क होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। सोचना, तर्क, यादाश्त का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क। अब अगर बात मैं करूँ चलना, सीधा चलना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये किसकी होती हैं? ये होती है आपकी पश्च मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? पश्च मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए। आगे हम बात करेंगे किसकी, जो भी इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम देखने वाले हैं। यादाश्त का केंद्र मैंने आपको बता दिया है किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क, नु मस्तिष्क के बारे में आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ। क्या लिखेंगे? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, ठीक है। अगला हम लिखने वाले हैं, अगला है इसके अंदर शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। शरीर की प्रधान ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं पीनियल, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अगला है, अगला आपके अंदर इसके अंदर है नर जनन हार्मोन है। अब नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है इसके अंदर वो है मादा जनन हार्मोन। इसमें हो जाएगा आपका मादा का, तो मादा का क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। लिख लीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी, उत्तरदायी क्या होता है? क्या होता रे? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन होता है।
फिर अगला है इसके अंदर, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है सबको, क्या होता है? घेंगा गाइटर रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? घेंगा। 4 नंबर मधुमेह है, कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? क्या करेंगे आप? मधुमेह है। क्या करेंगे? मधुमेह, मतलब कि आपकी जो शुगर है वो आपकी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। अगला इसके अंदर, कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन सबको पता है, वो साइटोकाइनिन हो जाता है। सो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है 4 नंबर, शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए। अब हम बात करें किसकी? जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान की बात मैं करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी बनते हैं आपके, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो रिक्त स्थान देखिए कौन से इसके अंदर बनते हैं। रिक्त स्थान जो भी इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान बनते हैं उसकी मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम वेट कीजिएगा, 2 मिनट में थोड़ी सी वो फाइल निकाल लेता हूँ रिक्त स्थान वाली, जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी फाइल निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। टेंशन किसी भी चीज़ की आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ कहना चाहूँगा मैं आपको कि टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, मतलब कि फिक्र करता है क्यों? फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता है क्या? फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता है क्या? आज तो कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। इसी उम्मीद के साथ में आपको चलना है कि देखना, अपने आप पर आपको भरोसा करना है। एक बार आप अपने आप पर भरोसा करोगे ना, तो आपका कल जो होता है वो सुनहरा होगा, ठीक है ना। यही मैं आपकी उम्मीद करूंगा, और आप भी समझदार होंगे, आप समझ रहे होंगे मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिक्र आपको नहीं करनी है। कैसी भी आपकी तैयारी है, जैसे भी आप लगे रहिए, ठीक है ना। देखना आपका जो आपका रिटर्न मिलेगा आपको बहुत शानदार मिलेगा। बस मेहनत अपनी लगन से, अपने विश्वास से, और उसके साथ में कभी धोखा मत करना, क्योंकि जितना आप करोगे उसे एकदम प्योरली और एक अच्छे माइंड से पढ़ना है, अच्छे मन से पढ़ना है। उसके साथ में गद्दारी बिल्कुल नहीं चलेगी। गद्दारी करोगे तो मैं कह रहा हूँ नंबर नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। ज़्यादा आउटसाइड जाने की कोशिश करोगे तो नुकसान आपका होने वाला है। जितना दिया हुआ है उतना पढ़ लो, जो एग्जाम में पूछा जाता है उनसे बाहर मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, आपकी तैयारी किस तरह से, क्योंकि मैं तो आपके घर आकर देख नहीं सकता कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या आपकी तैयारियां, आप कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को नहीं देखना है, और मैं देखना नहीं भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप समझदार हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी समझदार हैं और अच्छे हैं। आप कभी भी अपने साथ में ऐसा धोखा नहीं करेंगे। आप अपने लिए सबके हमेशा बेस्ट करेंगे आप, ठीक है ना। तो यही उम्मीद के साथ में हम आज करने वाले हैं। फिर अगले क्वेश्चन हमारे, रिक्त स्थान ध्यान रखना बेटा, फिक्र मत करना कभी भी किसी चीज़ की। मैं खड़ा हूँ ना आपके साथ में। कोई कहता है कि पेपर निकलवा दोगे सारा का सारा 80 में से 80 का, हाँ गारंटी देता हूँ भाई, पूरा पेपर गिनवाएंगे, एक एक क्वेश्चन गिनवाऊंगा मैं, ध्यान में रखना। एक एक क्वेश्चन गिनवा के रहूंगा, बोर्ड के अंदर सारा का सारा ठोक देंगे पेपर को। बस उम्मीद यही है कि आप जो बता रहा हूं ना वो कर लीजिए। मानता हूं चैनल छोटा है, कोई जुड़ा नहीं है अभी। जिस दिन तहलका मचेगा ना, जिस दिन क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ेंगे ना, जो बताया हो सारा का सारा एक एक क्वेश्चन, तब बताऊंगा कि ये आदमी है क्या चीज, ठीक है ना। जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे हमारे रिक्त स्थान की बात मैं करने वाला हूं। देखिए अब रिक्त स्थान जो बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपके हैं, ज्यादा नहीं है, कमी है। आपको सबको पता है, ये मैंने करवा दिया है कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय की जो तंत्र होता है वो कौन सा होता है, तंत्रिका। और ग्राह्य प्राय हमारी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं, सबको पता है। लिखना, बात करना, ताली बजाना क्रियाओं को कौन करता है? इच्छिक क्रियाएं हैं। हाँ, एक तो होता है इच्छिक क्रियाएं और एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया, अब ऐच्छिक में क्या होता है भाई? देखो जो आपकी इच्छा होगी वही तो करेंगे ना। मैं मजबूर थोड़ी कर सकता हूँ आपको कि पढ़ रहे भाई। अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की तो आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। और आपकी इच्छा है तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो आपको वो मजबूर कर नहीं सकता हूँ, है ना। और बहुत ज़्यादा
आपको मैं इतना तंग भी नहीं कर सकता कि पढ़ो भाई, पढ़ो 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 पढ़ो। आप खुद अपने आप सेक्रीफाई करेंगे, है ना, अपने आप पर खुद आप जिम्मेदारी रखेंगे कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास इतना टाइम बचा है। तो ये तो जाएंगे आपकी इच्छिक क्रियाएं, जिसके अंदर आपकी घूमना फिरना चलना हो गया कि मैं अब जाऊँगा। ऐसा थोड़ी आप किसी को पकड़ के दौड़ा सकते हो कि चल दौड़ मेरे साथ में, जितना दौड़ रहा होता तू दौड़, ठीक है ना। ये सब सोचने की बातें इच्छिक क्रिया होती है। अगले का मन होगा तभी जाएगा। बुखार है और आप खींच के ले जा रहे हैं, अगले का मन ही नहीं है तो कैसे जाएगा। तो जो इसके अंदर आपके अपने मन रुचि से कार्य करे उसको बोलते हैं इच्छिक क्रियाएं। जिसके अंदर मन नहीं हो और चल दिए उसको बोलते हैं अनिच्छिक क्रियाएं, मतलब वो घटना हो गई। तीसरी बात मैं करूँ, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, परिधीय तंत्रिका तथा तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। कपाली घेर छोड़िए, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन होती है, उसकी एवं आकृति व्यवस्था बदलता है। ये छोड़िए, नवोदिभिद की दिशिक गति के कारण होती है वृद्धि। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लिखिए नवोदिभिद की दिशिक गति नवोदिभिद की दिशिक गति के कारण, दिशिक गति डॉट के कारण होती है, के कारण होती है वृद्धि। क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। पादपों में हार्मोन किस विधि द्वारा क्षेत्र तक पहुंचने हैं, विसरण द्वारा। पादपों में हार्मोन जो होता है, पादपों में हार्मोन किस विधि द्वारा स्रावित होते हैं, विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण। क्या होता है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया। संदेश संचारित करने के लिए तंत्र के अंदर आवेग को क्या कहते हैं, विद्युत आवेग। आगे है अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, वो आगे हम कल करेंगे। अतिलघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक की बात मैं कल करने वाला हूं, तो ध्यान में रखना। अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक की बात मैं क्या करूंगा आपकी बेटा, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक की बात करेंगे, क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने करवा दिया है चैप्टर नंबर 6 जो आपका हो गया है नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसका मैंने आपको रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आगे बनते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। और बेटा ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, मायूस नहीं होने दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, सच करता हूँ, एग्जाम के अंदर जब आप पेपर देने बैठोगे ना तो बिल्कुल भी आप मायूस नहीं रहोगे। आप कहोगे कि सर ने जो कराया वही आया है, ठीक है ना। बस मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, क्योंकि बिलीव जो होता है आपका बंदे का वो सबसे अच्छा होता है। अगर जिसका बिलीव अच्छा है अपने आप पर और किसी दूसरे पर, तो उसके लिए सभी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्यों। बस एक बार अपने आप पर विश्वास कर, फिर देख कल होता है क्या, ठीक है ना। तो इसी के साथ में, इसी जोश जुनून के साथ में हम कल मिलते हैं। और ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आप पिट जाते हो। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और पूरी क्लास वॉच करने के बाद में कमेंट करके बताना, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ना है कि आपको क्लास कैसे लगी, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कैसे रहे आपके लिए, आपको याद हुए या नहीं हुए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।